लेकिन आरजेडी जो थी वो केवल सीमित एक पार्टी बिहार के लिए है। आरजेडी थोड़ा सा पीछे इसलिए रहती है कि ये केवल कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अब वो महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं नीतीश कुमार, तो महिला जो वोटर्स है उसको रिझाने के लिए जा रहे हैं और विकल्प के तौर पे दिखाई देते हैं तेजस्वी। तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी आरजेडी को, तभी कुछ होगा। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले एक बार फिर बता दें कि बिहार के दिग्गज राजनीतिक नेताओं की जो यात्राएं हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। बात करें अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनकी महिला संवाद यात्रा शुरू होने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा आज से ही शुरू हो गई है। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के समर्थन में यात्रा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखे जाए तो अब बिहार भ्रमण पर निकलने के लिए पूरे तरीके से जो बिहार के दिग्गज राजनीतिक नेता हैं वो तैयार हो चुके हैं। ऐसे में हम सबसे पहले बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जिनकी आज से ही यात्रा शुरू हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि वे इस यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जितने भी उनके जिलों में नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, सभी से वे मुलाकात करेंगे और फीडबैक लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियां भी तय करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बता दें कि बीच में झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा था, इस वजह से अपनी यात्रा को तेजस्वी यादव ने बिहार में स्थगित कर दिया था। तो वहीं अब एक बार फिर से उनकी यात्रा शुरू हो गई है, जिसकी चर्चाएं भी सुर्खियों में छाई हुई है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रितेश। तो रितेश, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की इस बार की जो यात्रा है वो कितना सफल होने वाली है? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए 2024 में जो हुई, तो उससे पहले भी उन्होंने यात्रा किया था। बिहार दौरे पर वे निकले थे, कई जिलों में वे पहुंचे थे। जितने भी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर जाकर के उन्होंने रैलियां की थी, लोगों से बातचीत की थी, उन्हें संबोधित किया था और अपने प्रत्याशी के लिए पूरा दमखम लगाया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ वो बखूबी आप जान रहे हैं। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कहीं ना कहीं उनका दबदबा देखने के लिए मिला। लेकिन अब जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि जनता आखिर कितना समर्थन कर सकती है तेजस्वी यादव को? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव निकल तो रहे थे, लेकिन आरजेडी जो थी वो केवल सीमित एक पार्टी बिहार के लिए है। तो उसमें हमने देखा है कि वो जो चुनाव था उसमें सांसद के लिए चुनाव था, तो उस चुनाव में लोग पीएम मोदी का चेहरा देख रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इस वजह से जो है तेजस्वी यादव को लाभ वहां पे नहीं मिला है। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को टक्कर दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर दिया था और बस 2-4 सीटों का ही अंतर रहा था, जिसकी वजह से एनडीए की सरकार बनी और आरजेडी जो चूक गए थे। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे थे वो, भले ही हार गए थे लेकिन बिहार में बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी बन करके वो उभरे थे। तो इससे ये देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का कद जो है वो घटा नहीं है, बढ़ा ही है। अब इस बार जो है उपचुनाव की बात कर ले तो उपचुनाव में ऐसा कारण भी जो है राजनीतिक विश्लेषक लोग बता रहे हैं कि अब ये 1 साल के लिए विधायक को चुनना था। जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए तो इसमें आरजेडी को जो हार मिली उसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो आरजेडी के समर्थक होंगे या जो भी बीजेपी के भी समर्थक हैं, मतलब जितने ज़्यादा वोटर्स हैं वो सभी लोग बिहार नहीं आए, बाहर भी रहते हैं बहुत लोग, वोट देने के वक्त बिहार आते हैं। तो अब 1 साल के लिए जब कोई विधायक बन रहा है तो क्या ही उसमें लोग मतलब इंटरेस्ट दिखाते, तो इसलिए बहुत सारे जो है वोटर्स नहीं आए यहाँ पर वोट डालने के लिए। तो इसमें इनको हार मिल गया। अब इससे आकलन किया जाने लगा कि 2025 का चुनाव में भी हार मिलेगा, तो तेजस्वी यादव जो है टक्कर दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं और उसी के लिए ये यात्रा पर निकल रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के समय की यात्रा और विधानसभा चुनाव के लिए जो यात्रा निकलता है उसका दोनों
दो रूप देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से आपने उपचुनाव की बात की, तो उपचुनाव की कई ऐसी सीटें थी, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें बेलागंज की सीट, तो वो पहले शुरुआत से ही वो आरजेडी की सीट रही है, लेकिन इस बार देखा गया कि चारों की चारों सीट जो थे उस पर एनडीए ने अपना कब्जा किया। तो नहीं लगता है कि कम से कम बेलागंज की सीट जिसके लिए लालू प्रसाद यादव खुद गए थे वहां पे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए, और इसके अलावे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी वहां पहुंची थी, ओसामा शहाब पहुंचे थे, तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी रैली हुई थी, तो वहां पे उनको मात मिल गई एनडीए की ओर से। तो इससे तो कुछ और ही मतलब निकलता हुआ दिख रहा है। वहां जो समीकरण बैठता है, लोग MY समीकरण तो खूब देख रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं ना, वो नीतीश कुमार की कोर वोटर बन गई हैं, क्योंकि एक लंबे समय से नीतीश कुमार जो है बिहार में महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, दूरगामी सोच रखते हैं, और जितनी भी योजनाएं बनाते हैं उसमें महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। अब आरक्षण की ही बात कर ले तो किसी भी सरकारी नौकरी में जो महिलाएं, बिहार की जो महिलाएं हैं वो नौकरी करना चाहती हैं, तो उनको जो है 50% जो है आरक्षण सरकारी नौकरी में नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं, और हर जगह हमने देखा है कि महिला वोटर्स जो है पुरुष वोटर्स पे भारी पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर के वोट देने के लिए पहुंचती है। तो महिलाएं आखिर वोट किसे देंगी? तो नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं राज्य में, और एक अच्छी सोच रखते हैं, इस वजह से महिला वोटर्स उनकी तरफ खींची चली आती है। अब आप सोचिए कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है घर में, कानून ऐसा बनाया जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं करे कोई घर में, तो इस तरह की कानून है, तो महिलाएं समझती हैं कि हमारे लिए कोई है जो सोच रखता है, बेहतर सोच रखता है, और हम लोगों को भी मतलब कि जो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं। तो यही वो सरकार है, यही वो नीतीश कुमार है जो कि बिहार में जो है महिलाओं को सम्मान दिला रहे हैं, और जो है हर क्षेत्र में, चाहे आप बिहार पुलिस में देख लीजिए, पहले आरजेडी की जब सरकार हुआ करती थी बिहार में, तो आप जब सड़कों पे निकलते थे तो ट्रैफिक पुलिस जो होते थे रोड पे, उसमें आपको केवल पुरुष ही पुलिस दिखाई देते थे, या फिर बिहार पुलिस में जितने भी जवान होते थे सब लोग पुरुष ही दिखाई देते थे। अभी जो है नौजवानों को भी भर्ती करवा रहे हैं, साथ में साथ महिलाओं की भी भर्ती करवा रहे हैं, तो इसलिए महिलाएं उनकी तरफ खींची चली आ रही है। और भी क्षेत्र है, कई एक जगह है, जीविका दीदियां हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो अलग अलग अपना उत्पाद बना करके और लोगों के बीच बेचती हैं। मतलब महिलाओं को सम्मान दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। तो इसलिए हम देखेंगे कि बेलागंज में जो है सुरेंद्र यादव हैं, अपने बेटे विश्वनाथ यादव को खड़ा कर रहे थे। तो सुरेंद्र यादव तो वहां से 34 साल थे ही, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया, तो बेटा का कोई वहां पे वजूद नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि आखिर आरजेडी का दिखा वहां पे कि उनके बेटे जो, तो भारी यही पड़ा। अगर ये चीज नहीं होता, जैसे वहां महिला मनोरमा देवी खड़ी हुई है, तो महिलाओं के लिए सोच रहे नीतीश कुमार, तो मनोरमा देवी को इसीलिए लोग पसंद किए कि भाई नीतीश कुमार हैं तो महिला को ही आगे बढ़ाया जाए, महिलाएं उनको बढ़ चढ़ के वोट देने का काम किए। और दूसरा कारण ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ये जनसुराज वाले जो हैं मोहम्मद अमजद, वो भी खड़े थे। तो प्रशांत किशोर जो है लगातार मतलब कि एक विकल्प के रूप में जनता के बीच में आ गए, तो लोग थोड़ा सा भटक गए। वो ऐसा मतलब विकल्प देने लगे लोगों को कि बिहार में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया। लोग तो विकल्प की तलाशी करते थे। आपको याद होगा 2005 में नीतीश कुमार बने थे, तो नीतीश कुमार उस समय अपने काम के लिए नहीं जाने जा रहे थे, वो विकल्प के तौर पर जनता को नजर आए थे। और इसलिए जो है लालू यादव की सरकार को लोगों ने 15 साल देख लिया था, लालू राबड़ी की सरकार को, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नीतीश कुमार को लाया था, न कि नीतीश कुमार उस समय कोई काम के लिए जाने जाते थे। तो वही चीज हुआ कि विकल्प के तौर पे जनसुराज वाले अभी आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अभी उपचुनाव था, इसमें बहुत ज्यादा अपना नहीं दिखा पाए हैं अपना जलवा, लेकिन फिर भी जितना दिखाया उतना काफ़ी था। और आरजेडी में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बहुत कौतूहल मचा, हर तरफ से जगदानंद सिंह का लेटर आता था, कार्यकर्ता को बाहर कर दे रहे थे जो लोग जनसुराज से जुड़ रहे थे या उनके नज़दीक थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा है, उधर जदयू को भी भुगतना पड़ सकता है आगे, लेकिन जदयू पहले से मजबूत है।
आपने देखा कि बेलागंज में तो लालू यादव गए, तेजस्वी यादव गए, ओसामा गए, सब लोग गए, लेकिन इधर से एनडीए का पूरा कुनबा उठ के चला गया था बेलागंज। तो सब लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया। और जो योजनाएं जो ला रहे हैं नीतीश कुमार और आगे भी योजनाएं लाएंगे, वो सब इनके यात्रा का इस अभी जो यात्रा निकालने वाले महिला संवाद यात्रा, उनका ये बहुत ज़्यादा प्रभावी यहाँ पे दिखाई देगा। तो तेजस्वी यादव थोड़ा सा यहाँ पे आरजेडी थोड़ा सा पीछे इसलिए रहती है कि ये केवल कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अभी ये कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनका कार्यकर्ता पहले से बूस्टअप है, अब वो महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं नीतीश कुमार। तो महिला जो वोटर्स है उसको रिझाने के लिए जा रहे हैं, और ये कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं कि कार्यकर्ता को संदेश देंगे तब कार्यकर्ता वोटर्स के बीच में जाएंगे। तो ये वाला चीज़ है। और यादव वाला जो फैक्टर है आरजेडी के साथ, ये बहुत बड़ा काम करता है। और मुस्लिम वाला, ये दोनों जो है, हाँ, एमवाई समीकरण पूरा बैठता है। तो यादव तो कहीं भी छिटकता नहीं है, इनका वोटर्स इनके पास ही रहता है। लेकिन मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं छिटक जा रहे हैं। हाँ, जैसे अब हो रहा है ये उपचुनाव में भी देखने के लिए मिला, जो आपने विकल्प के तौर पर जनसुराज का तो नाम थोड़ा लिया। सा इनको और मतलब अपने में मेहनत करना होगा आरजेडी को बेहतर करने के लिए। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि विधानसभा चुनाव के समय जो है, जो दिखाई देता है हम लोगों को, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। आप देखेंगे लालू यादव को ही लोग चाहने वाले हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए, प्रशांत किशोर अभी नजर नहीं आएंगे सीएम के तौर पर यहाँ पे, या फिर जनसुराज का कोई कैंडिडेट, वो मुश्किल है। अभी उनकी लड़ाई लंबी है, लेकिन इफेक्ट डालेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव को लोग सीएम फेस मतलब देखना चाहते हैं, बहुत सारे युवा। और सीएम फेस इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने 20 साल देख लिया है। हालांकि नीतीश कुमार का विजन भी आगे बहुत बेहतर है। जैसा कि अभी महिला संवाद यात्रा निकालेंगे तो उसमें महिलाओं को भी वो रिझाएंगे खुद को वोट देने के लिए अपनी पार्टी को। लेकिन तेजस्वी यादव को भी इधर डबल मेहनत करनी होगी कि वो भी जो जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, उसके बाद अलग यात्रा पे भी उनको निकलना पड़ेगा। केवल 5 दिन या फिर 20 दिन का यात्रा करके उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब देखेंगे कि जनसुराज बनाने से पहले 2 साल लगभग पद यात्रा की है प्रशांत किशोर। तो वो एक मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए कि आप जो है, आप निकलिए कमरे से। उनके मामा है साधु यादव, वो भी कह दिए हैं कि भाई एसी वाले कमरे से आप निकलिए तब कुछ होगा बिहार में, नहीं तो आप सीएम भी नहीं बन पाइएगा। तो ये चीज़ साफ साफ कह रहे हैं। जनता भी इसको देखती है कि कितना हमारे नेता बाहर निकल रहे हैं, हमारे लिए कितना आगे आ रहे हैं। उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि हम इनको सीएम बनाएंगे, लेकिन उनका ये जो स्टेप होता है, जो भी वो करते हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं वोट देते वक्त वो पीछे भी हट सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो उनको भी मेहनत करना होगा। और नीतीश कुमार जो है लगातार यात्रा पे निकल रहे हैं। उनको आपने देखा कि जितना भी योजना हो, शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, सब में अभी सक्रिय है। आया तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ उसी तरह की योजना की जाहिर सी बात है, सरकार देखिए अपनी सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार अभी से पटना मेट्रो का डेडलाइन उन्होंने तय कर दिया कि 2025 में चुनाव से पहले ही हम एक फेज शुरू कर देंगे। मतलब बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो बिहार में चल रहे हैं, सभी का क्रियान्वयन ये 2025 चुनाव से पहले करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और जल्द ही करवाएंगे, ताकि वोटर्स को ये समझ में आ जाए कि बिहार में केवल यही जो है करने वाला है। और विकल्प वाला चीज़ एनडीए बहुत बखूबी समझती है, इसलिए उपचुनाव में भी जनसुराज वाले विकल्प बने, लेकिन आरजेडी को ही खामियाजा भुगतना पड़ा विकल्प के तौर पे। तो नीतीश कुमार भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो भी विकल्प के तौर पर निकल कर आए थे, तो वो किसी और को विकल्प नहीं बनने देंगे। इसलिए वो हर स्टेप कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम जो है सब काम पहले कर दें बेहतर तरीके से, ताकि 2025 का चुनाव आए तो हम उसी हिसाब से वोट मांग पाए कि हमने ये काम किया है, आप उस आधार पे हमें वोट दीजिए। और एनडीए की रणनीति भी रही है, काम भी कर गई। एमपी में, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना है, तो बिहार में भी लाडली बहन योजना अब आ सकता है। अभी ये महिला संवाद यात्रा निकालेंगे, उसके बाद ये ऐलान कर सकते हैं, या वहीं पे ऐलान कर सकते हैं कि भाई हम ये लाडली बहन योजना ला रहे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है दिख गया है वहाँ। झारखंड में भी मैया सम्मान योजना को वाकई वहाँ देखिए हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, इसी वजह से बनी है। तो इस चीज़ को ये भुना सकती है जदयू, लेकिन वही है कि तेजस्वी यादव को यहाँ थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। और विकल्प के तौर पे दिखाई देते हैं तेजस्वी, क्योंकि नीतीश कुमार
ही एक ऐसे नेता है एनडीए में जो कि सीएम फेस है, बाकी सीएम फेस कोई नहीं है। बीजेपी कभी आगे करेगी भी नहीं किसी को। और अगर चिराग पासवान को लेकर के बात भी हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये कहीं से चिराग पासवान का भी कोई सवाल नहीं उठता है कि वो सीएम बनेंगे। ये दावेदार है, तेजस्वी यादव दावेदार है, लालू यादव की भी प्रबल मतलब इच्छा है कि बनाए इनको जो है सीएम बनाए अपने बेटे को। तो वो बहुत मतलब उनकी इच्छा रही है शुरू से कि बना दे। 2020 में नहीं बन पाए, अब 25 में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बन जाए। तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी आरजेडी को, तभी कुछ होगा। हालांकि विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है इनको, क्योंकि नीतीश कुमार हर जगह मंच से बहुत गड़बड़ करते हैं। उनकी जो मतलब उनका जो बोलने का शैली होता है आजकल बहुत गड़बड़ हो गया है और दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं। सदन में भी आप देखेंगे किस तरह का व्यवहार करते हैं वो। अब अशोक चौधरी हैं, कोई नेता अगर बोल रहा है उन्हीं के पार्टी का, उसका ब्रेसलेट वो देख रहे हैं। तो क्या ये सब एक अलग मैसेज चला जाता है। विजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के थोड़ा सा जनता को लग रहा है कि अब उनका उम्र ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है अब वो नहीं संभाल पाएंगे। तो एक विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव को भी वोट पड़ सकता है। और तेजस्वी यादव अगर थोड़ा और जोर लगा देंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो वाकई उनको भी वोट मिल सकता है बहुत ज़्यादा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले बिहार की सियासत में कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में जो यात्रा निकाली जा रही है तेजस्वी यादव की ओर से, और इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी महिला संवाद यात्रा के लिए निकलेंगे, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसका समर्थन करने वाली है, आखिर जनता किसे आशीर्वाद देती है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।